जय यीशु नमस्कार। आज रात बुधवार है और हम आज के दिन में विशेष करके अपना जीवन का मूल्यांकन करते हैं। आज के दिन में पुरोहित विश्वासियों के माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाकर यह कहते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों को अपने पापमय जीवन के लिए पश्चाताप करने को हमें प्रेरित करते हैं। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12-13 में प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। योना का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2-3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन योना निनवे नहीं गया, उसके बदले में वह तरसीस के लिए प्रस्थान किया। आखिर क्यों योना नबी ईश्वर की आज्ञा न मानकर तरसीस भाग गया? आखिर क्यों? योना का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, योना ने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था, इसलिए तो मैं तरसीस भाग गया। मैं जानता था तू करुणामय और दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। मैं जानता था कि तू निनवे के लोगों को दंड नहीं देगा, मैं जानता था और इसलिए मैं नहीं जानना चाहता था। मैं उपदेश दूंगा 40 दिन के बाद इस नगर का विनाश होगा और तू उसका विनाश नहीं करेगा, तो मेरे उपदेश देने से क्या फायदा? इसलिए मैं नहीं जानना चाहता था। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में हमारा ईश्वर करुणामय और दयालु ईश्वर है। वो देर से क्रोध करने वाला और दंड देने को वह अनिच्छुक है। वह किसी को दंड नहीं देना चाहता और इसलिए वह सबों को बार बार मौका देता है। जब बार बार मौका देने पर यदि कोई नहीं सुधरता है तभी वह किसी को दंड देता है, नहीं तो किसी को दंड देना नहीं चाहता। यही कारण था कि प्रभु ने समुद्र में भयंकर आंधी तूफान भेजा और इस आंधी तूफान के कारण वो जहाज टूटने को हो गया जिसमें योना सवार था। उस जहाज में सवार सभी लोग अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अंत में उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम लिखी। आखिर क्यों ऐसे हो रहा है यह जानने के लिए चिट्ठी डालने पर चिट्ठी में योना का नाम लिखा। तब उन्होंने योना से उसका परिचय पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने बताया, मैं इब्रानी हूं, मैं स्वर्ग के ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं जिसने समुद्र और पृथ्वी को बनाया है। योना ने उनको यह भी बताया कि वह ईश्वर के सामने से भाग रहा है। ईश्वर उनको निनवे
भेज रहा था वहां के लोगों को उपदेश देने के लिए, लेकिन वह उसके बदले में तरसीस जा रहा है। यह सब सुनकर जहाज में सवार सभी लोग बहुत भयभीत हो गए। तब उन्होंने उससे फिर पूछा, अब हम लोग क्या करें कि ये समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए और हम लोग बच जाए, हम लोग क्या करें? योना ने उनको बताया, मुझको समुद्र में डाल दो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे कारण ही यह भयंकर आंधी तूफान तुम लोगों को सता रहा है। वे लोग नहीं चाहते थे कि योना को समुद्र में डालें। उन्होंने भरसक कोशिश किया, लेकिन कोई उपाय नहीं था, बचने का कोई चांस नहीं था। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने योना को समुद्र में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने समुद्र में योना को डाला, समुद्र शांत हो गया। यह देखकर जहाज में सवार सभी लोग बहुत डर गए और सर्वशक्तिमान ईश्वर पर वे श्रद्धा रखने लगे। प्रभु ने एक बड़ी मछली को आदेश दिया और वह मछली योना को निगल गई। मछली के पेट में योना 3 दिन तक पड़ा था। 3 दिन के बाद प्रभु ने फिर उस मछली को आदेश दिया कि वह उसे निनवे के तट पर उगल दी। और प्रभु का आदेश पाकर मछली ने योना को निनवे के तट पर उगल दिया। ये सब क्यों? निनवे के लोगों को बचाने के लिए ईश्वर ने यह सब होने दिया। योना को इतना कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा, एक ही मकसद था, ताकि निनवे के लोग बच जाएं। निनवे तट पर प्रभु की वाणी फिर योना को सुनाई पड़ी, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो। योना उठा और निनवे महानगर जाकर वहां लोगों को उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद इस महानगर का विनाश किया जाएगा। यह सुनकर निनवे के लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के चेतावनी पर विश्वास किया और उन्होंने पश्चाताप किया। अपने कुकर्मों के लिए उन्होंने पश्चाताप किया। वे सब टाट ओट कर रात पर बैठकर वे ईश्वर की दुहाई देने लगे, उपवास घोषित कर प्रभु की दुहाई देने लगे। जब निनवे के राजा को यह खबर मिली, वह भी अपना सिंहासन छोड़कर, अपना राजसी वस्त्र त्याग कर, वह ठाट पहनकर रात पर बैठ गया। सभी लोग, निनवे के सभी लोग, बड़ों से लेकर छोटों तक, सबों ने पश्चाताप किया, अपने कुमार को छोड़ दिया, उपवास घोषित किया, टाट को ओढ़कर रात पर बैठकर वे ईश्वर की दुहाई देने लगे। ईश्वर ने देखा वे क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने कुमार को छोड़ दिया, कैसे वे पश्चाताप कर रहे हैं। ईश्वर द्रवित हो गया और उनको दंडित करने का जो विचार था, ईश्वर ने उसे छोड़ दिया और उनको दंडित नहीं किया। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है। वो किसी को दंड देना नहीं चाहता। हम सबों को प्रभु बुला रहे हैं, हम सबों को भी प्रभु बुला रहे हैं, ताकि हम आज और आने वाले समय में, इस 40 काल में, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रार्थना, उपवास और दीक्षा दान द्वारा हम अपने जीवन में निखार लाएं। लेकिन हमारा प्रार्थना, उपवास और भिक्षा दान दिखावे के लिए ना हो,
यदि हमारा भिक्षादान, हमारा प्रार्थना उपवास दिखावे के लिए होगा तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु ने कहा है, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जी हाँ प्रियो, हम दिखावे के लिए प्रार्थना, उपवास और भिक्षादान न करें, बल्कि हृदय से पश्चाताप करते हुए हम प्रार्थना, उपवास और भिक्षादान करें। प्रार्थना और उपवास द्वारा हम अपने जीवन को अनुशासित करें और भिक्षादान द्वारा अपने जीवन को सजाएं, संवारें, जिससे हम ईश्वर की खोई हुई कृपा को हम अपने जीवन में फिर से अनुभव कर सके और इस तरह हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। प्रभु हम सबों को बुलाते हैं, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम प्रभु के पास लौट आए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20-21 में संत पौलुस ने हमसे आग्रह किया है, आप लोग ईश्वर से मेल करते हैं। संत पौलुस ने आगे कहा है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। जी हाँ प्रियो, हम अपने जीवन के लिए, अपने पापमय जीवन के लिए पश्चाताप करते हुए हम ईश्वर से मेल कर रहे हैं। निन्वे के लोगों ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, प्रार्थना, उपवास द्वारा अपने जीवन को अनुशासित किया और इस तरह से उनके जीवन में जो ईश्वर का क्रोध था वो दूर हो गया और इस तरह से उन्हें जीवन दान मिला। हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी तरह तरह के पाप के असर है, पाप का बंधन है, जिससे हमें छुटकारा पाना है। इसलिए हम हृदय से पश्चाताप करें और नया जीवन धारण करें। हम प्रार्थना, उपवास के साथ साथ वचन दोहराकर भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर का वचन हमको शुद्ध करता है। एक बार हमारे आश्रम में एक पियक्कड़ को बुलाया गया। एक परिवार है, एक भरा पूरा परिवार, जिसमें वे लोग बहुत खुश हैं, उनको रुपया पैसा है, अच्छा घर द्वार है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बेटा पियक्कड़ होने के कारण सब लोग परेशान हैं। एक बार उन्होंने उसको यहाँ लाया। हम वचन दोहराकर सिखाते हैं कि कैसे हम छुटकारा पाएंगे। तो हमने दोहराया मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13, जिसमें प्रभु कहता है, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखड़ा जाएगा। उस पियक्कड़ के दिल में यह वचन बैठ गया। एक बार वह हमारे आश्रम से होकर गुजर रहा था, कहीं जा रहा था दूर, हमारे आश्रम के निकट रुककर वह आश्रम घुसा और हमारे साथ प्रार्थना किया और उसने कहा, मैं याद करता हूं, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर हम सबों को बहुत ही प्यार करते हैं और हम सबों को अच्छे अच्छे गुणों से भर दिए हैं, हमको बहुत ही अच्छा बनाए हैं, लेकिन हमारे जीवन में शैतान बुराई रोकता है।
ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, बदले की भावना, घमंड, नशापान करना, व्यभिचार करना, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, ये सब बुराई और इस तरह की और भी बुराई शैतान हमारे जीवन में रोकता है और हमको विनाश करता है। हम भी इस वचन को याद करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 का वचन, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। हम इस वचन को बार बार दोहराते हुए इस 40 काल में हम प्रार्थना करें। हम अपने जीवन में पहचाने हमारे जीवन में कौन सी बुराई है, कौन सी बुरी आदत है, उसे पहचान कर हम ये वचन दोहराते हुए प्रार्थना करें ताकि हम पूर्ण छुटकारा पाए और एक नया जीवन का अनुभव पाए और स्वर्गीय आनंद से हम प्रभु का पुनरुत्थान पर्व, पास्का पर्व मना सके। इसके लिए हम तैयारी करेंगे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में शैतान तरह तरह का बुराई रोकता है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, घमंड, नशापान करना, व्यभिचार करना, अन्याय करना, दलबंदी, मनमुटाव, क्रोध, तरह तरह का बुराई हमारे जीवन में शैतान रोकता है। प्रभु, आज हम दया मांगते हैं। हमारे जीवन में जो बुराई का पौधा जिसे शैतान ने रोपा है, तेरे पवित्र नाम में वो उखड़ जाए। हम पूर्ण छुटकारा पाए और नया जीवन का अनुभव पाए। हे अब्बा पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज हम पर दया कर, हमें कृपा दे ताकि आज और आने वाले दिनों में पूरा 40 काल में हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को, पापमय जीवन को प्रार्थना और उपवास द्वारा अनुशासित करें, भिक्षादान द्वारा अपने जीवन को संवारे, सजाए और हम इस तरह से नया अनुभव, नया जीवन का अनुभव पाए और स्वर्गीय आनंद से हमारा जीवन भर जाए। हे प्रभु, हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।